आज के पॉडकास्ट में यूएस से लाइव है डॉक्टर कमल खुराना। डॉक्टर कमल खुराना सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू। आपका भी सर। काफी लोगों के साथ ये होता है आत्मविश्वास की कमी, तो इसको बिल्ड कैसे किया जाए? जो कमी है उसको हम पूरा कैसे करें? तो आपने कितना अच्छा वर्ड बोला, आत्मविश्वास। आत्म यानी जो खुद से है, यानी खुद, और विश्वास, इस पे विश्वास करना। आत्मविश्वास की कमी नहीं है, असल में आत्म के बारे में, खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स पे विश्वास है। ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई काम जो आपको डिफिकल्ट लगता हो, म्यूजिक या कुकिंग या ये एंकरिंग या पढ़ाई या मैथमेटिक्स या कॉलेज, कुछ ऐसा कोई काम जो आपको मुश्किल लगता है? सबसे ज्यादा मैथ मुझे डिफिकल्ट लगता है। मैथ लगता है। तो लास्ट जब भी मैथ का एग्जाम हुआ, कुछ याद है आपको कितने मार्क्स आए? मेरे बहुत ही कम आए। चलिए, मेरे मेरे 100 में से 4 आए, और प्री बोर्ड्स में 100 में से 4 आए, 10th प्री बोर्ड में। तो मैं एक टीचर के पास गया और उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, ऐसे जैसे मैंने आपसे पूछा। तो मैंने कहा बहुत कम आए। तो कहते कितने आए? तो मैंने कहा 4 आए। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, देखिए, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे जो ये 4 मार्क्स आए वो कितने सवाल में आए? मैंने कहा सर 2 ही सवाल आते थे मुझे। तो उसमें तुम्हारे पूरे मार्क्स आ गए 4? मैंने कहा हाँ सर, उसमें 4 आए, वो ठीक हो गए मेरे। अरे वाह, वो कौन से सवाल थे? तो सिंपल एडिशन के सवाल थे, प्लस माइनस के कुछ छोटे से सवाल थे। तो कहते ये तुमसे ठीक हो गए? मैंने कहा हाँ, ये ठीक हो गए। तो कहते ये ठीक कैसे हुए तुमसे? तो मैंने कहा कि ये जो सवाल थे ना, ये बहुत सिंपल थे, और इसमें ना मुझे ज़्यादा समझना नहीं पड़ा। क्यों नहीं तो समझने में दिक्कत कहाँ आती है? वो जब टीचर इंग्लिश में समझाती है ना मैथ्स, तो मुझे दिक्कत आती है। तो कहते हैं अच्छा, इसका मतलब हिंदी में ये तुम्हें समझ में आ गए क्योंकि इसमें इंग्लिश थी नहीं और तुम इसमें पूरा कर पाए। कहाँ? तो कहते हैं इसका मतलब अगर बाकी सवालों को भी तुम्हें हिंदी में बताया जाए तो तुम कर लोगे। तो मेरे को फिर डाउट हुआ, आत्मविश्वास नहीं हुआ मुझे। मुझे मैं कहा शायद कर लूँगा, समझो तो कहते हैं चलो ट्राई करते हैं। तो उन्होंने एक सवाल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल से मुश्किल सवाल, जो 10 नंबर का सवाल था, इतना बड़ा मैट्रिक्स का सवाल था, वो मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिसेस, वो उन्होंने मुझे समझाया आधा घंटा लगा। मैंने 2-3 बारी पूछा, समझा, और वो करवाया और वो हो गया। तो मुझे कहते हैं अरे ये तो हो गया तुमसे। मैं कहा सर ये तो आपने करवाया। कहते पर करा तो तुमने। मैं कहा सर कराया तो आपने। कहते बस यही दिक्कत है, तुम्हें हिंदी में समझ में आया, तुमने करा, तुम्हारा हो गया। हाँ मैंने समझाया, पर तुमने समझा और तुम्हें तुमसे हो गया। मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने एक और सवाल दिया, अब तुम खुद करो। मैंने वो खुद किया, वो हो गया। कह रही ये तो अब मैंने समझाया भी नहीं, ये तो तुमसे हो गया। मैं हाँ, क्योंकि समझ में आ गया। कहते इसका मतलब हिंदी में तुम्हें समझ में आया, तुमसे सवाल हो गया, पर तुम अब मान पा रहे हो कि हाँ ये तुमने किया और तुमसे हो गया। मैंने कहा हाँ। तो अब ऐसे ही अगर मैं बाकी भी समझाऊं तो हो जाएंगे? अब मैंने कहा एक्शन लेके मैंने कहा हाँ आई थिंक हो जाएंगे। अब मुझे विश्वास था। तो किसी ने मेरी मदद की कि वो जो 4 नंबर आए थे, उसमें जो 4 नंबर के सवाल थे, 4 में से 4 तो पूरे आए थे। हाँ, पूरे आए थे। अब क्यों बाकी समझ में नहीं आती? क्योंकि किसी ने इंग्लिश में समझाया, इंग्लिश आती नहीं थी। तो कहते हैं आओ पहले तो मैं इंग्लिश ही समझाते हैं। तो यानी आता है मुझे या नहीं आता है मुझे, ये मैटर नहीं है। मैं अच्छा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और इसे ओन अप करेंगे ना। अब यानी इन्फॉर्मेशन की कमी है, इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए तो मैं वो काम कर लेता हूँ, कोई भी कर लेता है। एक पायलट से पूछा मैंने, इतना बड़ा प्लेन तुम उड़ा लेते हो? कह रहे इसमें कुछ करने नहीं होता, कुछ ही बटन्स होते हैं, कुछ ही ऐसे करना होता है, प्रैक्टिस हो गई। मैंने कहा अच्छा। कोई मुझे कहता है अच्छा आप लोगों को समझा देते हो, हाँ मैं तो कहता हूँ उसमें कुछ करना ही नहीं होता, हमसे बात ही तो करते हैं। इन्फॉर्मेशन मिली, प्रैक्टिस की तो हो गया। बट आप तो अच्छे हो, तो खुद को बताएंगे कि हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ। खुद को ये देखेंगे हाँ क्या इन्फॉर्मेशन की कमी है, प्रैक्टिस करेंगे, और जो अकम्प्लिशमेंट्स होती चली जाएंगी उससे और विश्वास होता चला जाएगा। पर पहला विश्वास खुद करना है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। तो खुद को कहो तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो आपको बोले यार मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम यार कितना अच्छे से करते हो, है ना? ऐसे लोगों के साथ रहो। जो चीज नहीं आती उसको सीखो,
जो चीज़ ऐड करनी है उसे ऐड करो, एक्सपेरिमेंट करो और अच्छा करो और सक्सेस आएगा। तो फेलियर जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, लर्निंग प्रोसेस होता है। आज मुझे ये नहीं आता, मैंने ये लर्न किया तो हो गया। नहीं अगर कुछ ठीक से हो रहा उसको और सीखो, ऐसा जुड़ता चला जाएगा। रिलेशनशिप, ये सब आपने लोगों को तो सिखाया। क्या ये सिखाते-सिखाते आपको कभी प्यार हुआ? देखिए बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मैं भी शाहरुख खान और सलमान खान की मूवीज़ को देखते-देखते बड़ा हुआ, तो मैं भी उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम में आया। तो क्या होता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली इसको मैं थोड़ा और सिंपल करूँगा, जिसको हम ये मूवीज़ में प्यार और ये सब बातें कहते हैं, बेसिकली वो अट्रैक्शन रहता है। सो अगर आप एनिमल्स को देखें तो वो अट्रैक्शन अल्टीमेटली मेटिंग के लिए और बेबीज पैदा करने के लिए और इस सोसाइटी को और आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जी, जी। हम हमारे पेरेंट्स की भी शादी हुई, हमारे पेरेंट्स भी किसी लेवल पर किसी सिचुएशन में अट्रैक्ट हुए होंगे, शादी के लिए उन्होंने हाँ किया होगा, फिर मीटिंग हुई होगी, फिर हम लोग पैदा हुए, है ना? इसी तरह से ये सोसाइटी बन रही है और ऐसी सोसाइटी आगे से आगे चलती चली जाती हुँ, है। अट्रैक्शन का होना बड़ा नॉर्मल है, बड़ा नॉर्मल है। मुझे तो हर किसी से अट्रैक्शन हो जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा। हुँ, हाँ, बट आगे क्या रिश्ता जो मुझे निभाना है, जो रिश्ता मुझे निभाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो रिश्ता मेरा अपने आप से, वो रिश्ता मेरा सामने वाले से भी होता है और मेरा रिश्ता सिचुएशन से भी होता है। इस सिचुएशन में ये सिचुएशन है और मैं हूँ। इन सारे रिश्तों को मिला करके अगर हम देखें तो लाइफ आगे चलती है। बट ये जो मूवीज़ में और शेक्सपियर के टाइम से ये जो वर्ड कर दिया गया ना लव, ये बड़ा मैं कहूँगा डिसफंक्शनल है। इंग्लिश में मैं इसको समझाना चाहूँगा डिसफंक्शनल। ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है बिकॉज़ एक्सपेक्टेशन आती है। अब एक्सपेक्टेशन एक नीड है हमारे अंदर, है ना? और हम अपनी नीड को सही तरीके से कह नहीं पा रहे। हम सामने वाले की नीड को सही तरीके से पूछ नहीं पा रहे और सबसे बड़ी बात, हम सामने वाले को टोटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बड़ा आसान है ये कहना कि तुम्हें एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे प्रति या तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते हो या एक्सेप्ट ही नहीं करती हो। बट ये बिना एक्सपीरियंस के नहीं हो पाएगी। सो बिना मरे जैसे कहते हैं ना स्वर्ग नहीं मिलता, तो वो तो मरना तो पड़ेगा ही। मरना मतलब तपना पड़ेगा, तपना मतलब उसमें से निकलना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में जाके अब रिलेशनशिप में जाना जैसे मैंने कहा वो एक डोर है ना अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हुँ, एक पहला डोर है, तो अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। कितना मर्ज़ी कोई कह ले कि हाँ, मैं बेस्ट पार्टनर के साथ हूँ, आई थिंक मेरी लाइफ़ में इससे बेस्ट कोई हो नहीं सकता था। मैं चैलेंज करता हूँ ओपन चैलेंज कि सामने से कोई ऐसा अट्रैक्टिव पर्सन निकला या निकली और आप कहें कि नहीं मुझे अट्रैक्शन नहीं हुआ, आप रोकते हैं उस अट्रैक्शन को कि हाँ, मुझे जी, जी। ये अच्छी बात नहीं है, ये मॉरल चीज़ नहीं है। तो आप फ़ोकस करते हैं अपने रिश्ते पे। तो अट्रैक्शन और लव जो आपने कहा वो ब्रेन में एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, पर मैं भी इससे बचा नहीं हुआ हूँ। कितना मर्ज़ी मैं रोक लूँ, मैं भी बचा नहीं हूँ। है वो ना? साफ-साफ दिख रहा है आपकी फेस से। वो मेरी फेस से दिखेगा ही, हाँ। अच्छा, आप दोनों की फेस से भी दिख रहा है। सो एक और बात इसमें आती है कि एक मूवी थी कुछ कुछ होता है शाहरुख खान की एंड शाहरुख खान से पूछा गया कि राहुल तुम बताओ प्यार क्या है? तो राहुल बोलते हैं कि प्यार दोस्ती है। ये बड़ा क्लासिक डायलॉग है प्यार दोस्ती है और ये ट्रू ट्रू भी है बात। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को देखें तो वो बेस्ट फ्रेंड्स आपके लिए हमेशा रहते हैं और उस बेस्ट फ्रेंड के लिए आप भी हमेशा रहते हैं। कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कुछ स्टेज पे आप कहते हो भाई ये क्या कह दिया यार तूने यार ये ऐसा मत कर यार ये नहीं कर पाऊँगा या ये नहीं कर पाऊँगी मैं। तो आप थोड़ा नेगोशिएट कर लेते हैं बट फिर भी 90% ऑफ द सिचुएशन में आप उनके साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं, उनको समझते हैं, उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। इसी को ही मैं प्यार कहता हूँ। तो बिल्कुल सही कहा था शाहरुख खान ने वहाँ पर, राहुल ने बिल्कुल सही कहा था कि प्यार दोस्ती है। अब ये दोस्ती निभाने की चीज़ है। ये दोस्ती जैसा कि मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने बताया कि वो दोस्ती आप अपने पेट के साथ भी कर सकते हैं। वो दोस्ती आप
अपने माँ-बाप के साथ भी कर सकते हैं, वो दोस्ती आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी कर सकते हैं, अपने भाई-बहनों के साथ भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को वो दोस्ती गॉड के साथ भी दिखती है, भगवान के साथ भी कुछ लोगों को वो दोस्ती दिखती है। कुछ लोगों को वो दोस्ती ज़िंदगी के साथ भी दिखती है कि ज़िंदगी ने मेरा साथ हमेशा निभाया है। हमेशा जो भी मैंने सोचा है लाइफ़ ने मुझे वो दिया है। तो वो निभाने की चीज़ है ये। तो ये जो प्यार जिसे हम कहते हैं वो निभाने की चीज़ है, प्यार अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन जैसे मैंने पहले भी कहा एक दरवाज़ा है जहाँ से शुरू होता है। अब रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर अट्रैक्शन एक दरवाज़ा है। दोस्ती के अंदर जो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ऑफ़िस में, वहाँ पर भी किसी चीज़ों से आप अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट वर्ड मैं अलग करूँगा कि आपको अच्छी लगती हैं कुछ चीज़ें। तो किसी का डिसिप्लिन आपको अच्छा लगा, किसी की क्रिएटिविटी आपको अच्छी लगी, किसी का थॉट प्रोसेस आपको अच्छा लगा और वहाँ से आपके ट्रांज़ैक्शन, आपकी बातचीत करना शुरू हुआ। यही चीज़ें आप उसी प्यार को, उस दोस्ती को आप अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। कुछ लोग फैमिली के लिए सब कुछ सैक्रिफ़ाइस कर देते हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों के लिए सब कुछ सैक्रिफ़ाइस कर देते हैं। कुछ लोगों को काम से प्यार होता है, वो काम के लिए सब कुछ सैक्रिफ़ाइस कर देते हैं। तो किस हद तक आप अपने आप को आप निभाते हैं उस चीज़ के लिए, उस पर्सन के लिए, उसे मैं प्यार कहता हूँ। और उसमें आप एक्सेप्टेंस भी रखते हैं। उसमें कभी-कभी आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है। ये भी सब पार्ट प्यार का ही है। तो प्यार जब आपकी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो इस तरफ चला जाता है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। जब आपकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं, तो इस तरफ आ जाता है दूसरे एक्सट्रीम पे जहाँ पर आपको गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है। कुछ लोग ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उस काम को छोड़ के बात बात काम ही नहीं करते वो काम। 10 साल उन्होंने उस इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया। मुझे गुस्सा है, मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिला। वापस घूम के आके फिर से शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे दोस्तों को छोड़ देते हैं कि तुमने ये बात गलत कर दी, मुझे नहीं अच्छी लगी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या मैं बात नहीं करूँगी। 10 साल बात नहीं करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कोई एक पहल करता है, सॉरी कहता है, शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ लोग माँ-बाप के साथ भी करते हैं। तो मैं कहूँगा कि प्यार निभाना है और प्यार वो दोस्ती है जहाँ पर लड़ाई-झगड़े भी होंगे, मनमुटाव भी होंगे, अप्स एंड डाउन्स भी होंगे। जैसे मैंने कहा वो एक्सट्रीम दोनों में जाएगा। कभी बहुत एक्साइटमेंट भी हो जाएगी, कभी कुछ आपके मनपसंद का हो गया, बहुत एक्साइटेड हो जाएँगे। आपके मनपसंद का नहीं हुआ, बहुत गुस्सा खा जाएँगे, एक्सट्रीम भी कर जाएँगे। बट ये चलता रहेगा, जुड़े तो ये रहेंगे ना, तो वो जुड़ाव एक आउटकम है आपके बिहेवियर का, आपके आपके निभाने का आउटकम है वो जुड़ाव और वो एक्स फैक्टर ही है। जैसा कि हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ ना तो कुछ है ऐसा वो भी उस कुछ-कुछ होता है, मैं बोला ना कि तुम नहीं समझोगे, तो वो कुछ है जो कोई नहीं समझेगा। और ये कहाँ से होता है, कौन आपको कब अच्छा लग जाता है, इसके कोई आंसर नहीं है। कुछ ऐसी मैट्रिक्स हैं माइंड के अंदर कि भई अगर रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करें या अगर दोस्ती की भी बात करें या अगर कोई कोई एम्प्लॉयी नया आपने हायर किया या कोई जॉब आपने हायर की, कोई बॉस आपको अच्छा लगा, कोई कंपनी आपको अच्छी लगी, तो उसमें भी कुछ चीज़ें जब आपके माइंड में मैट्रिक्स है मतलब कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया जब मैच कर जाते हैं, तो आपको वो चीज़ अच्छी लग जाती है। वही क्राइटेरिया जब मैच नहीं करते हैं वो चीज़ आपको या वो पर्सन आपको बुरा लग जाता है ना? तो 70% तक ऐसा कुछ रिसर्चेज़ में देखा गया। जब वो क्राइटेरिया 70% मैच कर जाता है, तो आप थोड़ा-थोड़ा उस तरफ इंक्लाइन होते चले जाते हैं। और ये सब नेचुरल है, प्राकृतिक है ये, पर्सन वही है, सिचुएशन वही है। आपके मैट्रिक्स में वो फिट बैठ गया या बैठ गई, तो आपको अच्छा लगने लगा। वो जॉब आपको अच्छी लगने लगी, वो काम आपको अच्छा क्योंकि आपके क्राइटेरिया में मैच हो गया। जबकि वो सिर्फ़ सिचुएशन है वहाँ पर। अब आप कैसे निभाएँ, उससे वो रिश्ता और गहरा होता है, वो कनेक्शन और गहरा बनता है। और ये बिना जैसे मैंने कहा तब करे नहीं आता, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना दुखी हुए, बिना वो एक और मूवी थी रॉकस्टार उसमें वो कहता है जब तक दिल नहीं टूटेगा ना तब तक आवाज़ नहीं निकलेगी, सुर नहीं आएँगे। तो वो दिल टूटना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी सिचुएशंस इम्पोर्टेंट है। सर आपके पास बहुत सारे केसेस आए होंगे। क्या कभी ऐसा केस आया कि एक लड़का 2 लड़की एक साथ 2 लड़की से प्यार कर रहा है और उन दोनों में से किससे वो सच्चा प्यार करता है, उसे नहीं पता चल रहा है। तो कैसे वो फाइंड आउट करेगा कि हाँ, मैं इस लड़की से सच्चा प्यार कर रहा हूँ या ये मेरी सच्ची लवर है, ट्रू लवर है? तो अब बात वही जाती है कि आज का जो समय चल रहा है वहाँ पर आज के इस टाइम में ना क्योंकि मीडिया है,
कि जैसे हमारे ये चैनल है, क्योंकि कितने सारी पॉपुलेशन है, तो ऐसे भी कई सारे सेट्स हो गए हैं जहाँ पे इस चीज़ को वो लोग अप्रूव करते हैं, पॉली अमोरी यानी कि ज़्यादा लोगों से प्यार होना, अमोर मतलब लव, पॉलीगैमी यानी ज़्यादा लोगों से शादी कर लेना। इन चीज़ों को भी सही माना गया। अब सही क्या माना गया? इन चीज़ों इस चीज़ का एक्सप्रेशन को अप्रूव कर दिया गया। तो क्या गलत और क्या सही ये तो नहीं पता मुझे। बट आपने एक वर्ड बोला कि किससे सच्चा प्यार है, तो मैं तो इसको सिंपल अट्रैक्शन में बोलूँगा और निभाने को बोलूँगा। मैं ये वर्ड ही नहीं बोलूँगा प्यार। निभाना और क्या अट्रैक्शन। तो जैसे किसी मिठाई शॉप पे हम जाते हैं, तो वहाँ समोसे दिखे तो भाई मुझे तो समोसे से भी अट्रैक्शन हो जाता है। वहीं साइड में वो सैलेड बना रहा है, मुझे तो उससे भी होता है, और दूसरा एक पिज़्ज़ा बना रहा है, उससे भी होता है। पाव भाजी रखी हुई है, उससे भी रहता है, भाई मुझे तो सबसे रहता है। पर अगर मैंने सब खा लिया एक साथ में, तो क्या होगा? तो आप सब चीज़ें एक साथ खा लें, तो क्या होगा बताइए? मैं आप ही से पूछता हूँ। आपकी पसंद की चीज़ें बताइए मुझे, कोई 3 चीज़ें बताइए आपकी पसंद की खाने की, बताइए? एक तो आलू पूरी हो गई, आलू पूरी हो गई है दूसरा ना? दूसरा भजिया हो गया, भजिया हो गया, और इसके बाद मुझे फ्रूट्स में तो ये मैंगो सबसे अच्छा लगता है। मैंगो शक्कर। तो आलू पूरी, भजिया और मैंगो, मैंने तीनों आपके सामने रख दिए। अब क्या करेंगे आप? बहुत ही बढ़िया सिकी हुई पूरी है, बहुत ही बढ़िया तली हुई, मतलब गोल्डन ब्राउन हो रही है। आलू की सब्ज़ी इतनी बढ़िया है कि उसमें से हींग है, उसमें अच्छे से खुशबू आ रही है आपको। मैंगो एकदम रसीला है, एकदम थोड़ा डार्क येलो है, पेल येलो, और मीठा दिख रहा है आपको। और भजिया बने हुए हैं एकदम करारी चटनी के साथ। अब मुझे बताइए, अब क्या करेंगे? रख भी दिए मैंने आपके सामने, अब क्या करेंगे? मैं तो बस खाने में टूट जाऊँगा, पर कौन सा आप पहला तो खाऊँ? है ना, अब आप खाने में, अब हम क्या बोलेंगे कि किस कौन-सा टेस्ट आपको सच्ची में अच्छा कौन-सा लग रहा है तीनों में से? आप बताइए। नहीं, मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा उसको। नहीं कर पाएँगे ना डिस्क्राइब, यही दिक्कत आ जाती है। तो जब आलू पूरी खा रहे हैं ना, तो सिर्फ़ आलू पूरी खाइए, ठीक है? सिर्फ़ आलू पूरी खाइए। अब लाइफ़ में हम ये आलू पूरी रोज़ नहीं खा सकते, मिक्स नहीं कर सकते ना। तो लाइफ़ में अगर रिलेशनशिप किसी एक के साथ निभाएँगे, तो ऐसा माना गया है कि अच्छे से निभा पाएँगे, चलो फ़ोकस कर पाएँगे, और निभाने में आपका वो रिश्ता और गहरा और परफ़ेक्ट होता चला जाएगा। कुछ नई चीज़ें आप उस पर्सन के बारे में सीखते चले जाएँगे। यहीं पर इसी वीडियो को रिकॉर्ड करते-करते आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कमेंट में लिखेंगे, अरे ऐसा थोड़ी ना है, 2 लोगों से भी प्यार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, करिए, बट आप अल्टीमेटली कन्फ्यूज़न खुद के माइंड के लिए भी, कि आलू पूरी खाएँ, एक निवाला आलू पूरी का खा लगा के, अब एक मैंगो खाया, बिल्कुल खा सकते हैं, मैं रोक थोड़ी ना सकता हूँ। साथ में लस्सी भी पी सकते हैं आप। साथ में मैं आ गया तो छोले-भटूरे और ले आऊँगा, पिज़्ज़ा और ले आऊँगा, चाउमीन और नूडल्स और ले आऊँगा, अब क्या करेंगे? तो पेट भी खराब होगा अल्टीमेटली, है ना? तो वो भी वेस्ट हो जाएगी आलू पूरी। हाँ, नूडल्स भी वेस्ट हो जाएँगे। हाँ, ना आपने खाए, ना किसी को खाने दिए। पेट आपका और खराब हुआ, और फिर डॉक्टर के पास आप फिर आएँगे, डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूँ? मैं बच तो जाऊँगा ना डॉक्टर साहब? है ना? तो अल्टीमेटली आपको अपने लिए देखना है कि एक रिश्ते को आप गहरा करते हैं, तो उसकी जो नयापन है, न्यूनेस, वो हर रोज़ एक नईनेस दिखती चली जाएगी। क्योंकि आप भी बदल रहे हैं रोज़, और सामने वाला भी रोज़ बदल रहा है। तो रिश्ता भी तो रोज़ बदलेगा और गहरा होता चला जाएगा, कुछ और नया पता चलेगा उस पर्सन के बारे में, उस पर्सन को आपके बारे में पता चलेगा, और कुछ नई चीज़ें और निकलेंगी रिश्ते में। तो ऐसा माना गया है कि अगर ऐसा करें तो खुद के लिए भी बेटर है, सामने वाले के लिए भी बेटर है। बट इस पे अगर डिबेट करने की बात उठे, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि और किसी से अट्रैक्शन नहीं होगा। बिल्कुल होगा। मैं तो जाता हूँ मॉल में कहीं, परसों भी हम एक मॉल में गए, वहाँ एक स्टोर पे उन्होंने बड़ी स्माइल करके मुझे एक आइटम दिखाई, भाई मुझे तो वहाँ अट्रैक्शन हो गया। और मेरी मेरी वाइफ को पता चलेगा तो सैंडल पड़ेगी मुझे, है कि नहीं? क्योंकि क्या होगा इसमें? अब आएगी जेलसी। अब जी। जेलसी आ जाएगी, वो कितनी सिंपल सी चीज़ है जेलसी ना। जेलसी हुँ, आएगी, जेलसी निकलेगी फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में। कुछ कमेंट्स निकल जाएँगे, हाँ, हाँ, तुम वहीं जाओ, तुम स्टोर में ही रह जाओ तुम। ये भाई इन्हें स्टोर में छोड़ के आ जाओ, मॉल में ही है ना? तो जेलसी आएगी, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फ्रस्ट्रेशन होंगे, फिर इनसिक्योरिटी आएगी, डर लगेंगे। आपको भी डर लगेंगे, अब सामने वाला भी फिर तुम्हें जलाने के लिए करेगा, हाँ, वो जो मैं उस डॉक्टर के पास गई थी, वो डॉक्टर मुझे कितना हैंडसम है ना वो डॉक्टर, अब हमारे को भी अंदर ही आग लगी, है ना? और ये कहते-कहते में ही हो सकता है
कुछ पर्सनल बातें कर ली जाएँ किसी से। अब वहाँ से बस शुरू हुआ। तो जो आग आपके घर में खाना बनाने के लिए यूज़ होती थी, उस आग से अब आपके कपड़े जलने शुरू हो गए। यानी कि वो जो प्यार, वो अच्छी बातें, वो जो लव, वो जो एनर्जी थी, उस वही एनर्जी अ, जो जो एटम के अंदर एनर्जी है, उससे आप एटॉमिक प्लांट भी चला सकते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, जिससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। और उसी से ही आप एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस के अनुभव के बाद ही पता चलेगा कि 2 लोगों से किससे सच्चा प्यार है, तो बाद में पता चलेगा, है ना? और सब बिल्कुल। अच्छों-अच्छों को पता चल जाता है, ऐसे केसेस आए हुए हैं और बड़े नॉर्मल है ऐसे केसेस। तो बजाए कि आप फिर से नया घर ढूँढ रहे हैं बसाने के लिए, आप अपने घर में अच्छे से बात कीजिए, एक्सेप्टेंस लाइए, डिफरेंट है सामने वाला पर्सन, उसको समझिए। बिल्कुल लड़ाई करिए, मैं तो बिल्कुल फ़ेवर में हूँ, खूब लड़ाई करनी चाहिए। हाँ, एक सीमा में लड़ाई करनी चाहिए, एक तरीके से लड़ाई करनी चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ। पर लड़ाई करिए, डिस्कशंस करिए, नेगोशिएशंस करिए, कंट्रीब्यूशन करिए, देखिए कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। अ, और ये मैं करना चाहती हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। जो आप कर सकते हैं, जो आपके स्कोप में है, जो नहीं है उसके लिए सॉरी और हेल्प माँग लीजिए कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं, ये मेरा स्टैंड है एंड दिस इज़ माय स्टैंड। स्टैंड रखिए फिर आपका, है ना? एक दिन बस स्टैंड पे खड़े होंगे अकेले, नई बस ढूँढ रहे होंगे और फिर वहाँ पर फिर सेम सिचुएशन होएगी आपके साथ। तो बेटर ये है कि स्टैंड्स तो दुश्मनों के साथ रखे जाते हैं। अपनों के साथ हेल्प माँगी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, सॉरी कहा जाता है, लव यू कहा जाता है, थैंक यू कहा जाता है, प्लीज़ कहा जाता है। ये चीज़ें आज नहीं तो अगले रिश्ते में सीखेंगे, अगले नहीं तो उससे अगले में सीखेंगे, कभी तो सीखना ही पड़ेगा बाप। सर एक और डाउट था कि जैसे आज का जनरेशन चल रहा है, तो पहले तो होता था अरेंज मैरेज ही चलता था। आजकल तो सब टीनेजर हो गए हैं, फिर इसके बाद लव होता है, प्यार होता है। तो इस जनरेशन में लव मैरिज ज़्यादा सही है या अरेंज मैरिज और क्यों? और इससे पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए? आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि बंदा लव कर रहा है तो आप उसको करा दो या नहीं कराओ? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, अभी हमने बात की ना आपकी पसंद की आलू पूरी की और भजिया की, तो उसी का ही एग्ज़ाम्पल लेंगे, तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। आपने खुद कहा रेस्टोरेंट में जाकर के पापा हमें आलू पूरी खानी है और मम्मी अगर किचन में खाना बनाई तो आपने खुद कहा कि मम्मी आज आलू पूरी बना दीजिए, है ना? या मम्मी ने कहा कि तुम क्या खाओगे? और आपने कहा मम्मी कुछ भी बना दो। तो मम्मी ने आपकी पसंद के हिसाब से जितना उनको समझ थी आलू पूरी बना दी। पर क्या पता था आज आपको भजिया खाने का मन है ना? अब अरेंज मैरिज और लव मैरिज के अंदर भी यही सिचुएशन है। तो जो भी बना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आपके सामने आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि किस अ, फीलिंग के साथ आपने उसे खाया। तो अगर आपको ये पता है कि अरे वाह! ये तो मेरा फ़ेवरेट है और यही मुझे चाहिए था और अच्छे से खाया, तो दिल से अगर आलू पूरी खाएँगे ना आप, मेरे साथ बैठ के खाएँगे, हम लोग तो 10 प्लेट भी खा जाएँ, है ना? 20 पूरी भी हम लोग खा सकते हैं। समय लगा के खानी पड़ेगी, ये नहीं कि एक साथ खा गए। 4 घंटे लगेंगे पर 20 पूरी भी हम खा सकते हैं। 4 घंटे अच्छे से बात करते-करते, कुछ किस्से सुनते-सुनते और गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपका पेट नहीं फटेगा। अब यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये नहीं कह रहा कि आप 20 पूरी खाइए, बिल्कुल नहीं खाइए, इंडाइजेशन हो जाएगा। बट बात यहाँ उठती है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो आ कहाँ से रही है ये बात? तो बहुत पहले हिस्टोरिकली ये समझ लिया गया था कि अगर फैमिली के जो सीनियर लोग हैं, वो देखें अगर फैमिलीज़ को कि कल्चर्स कहाँ से आ रहे हैं। अब कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या कुछ लोग वेजिटेरियन खाते हैं। कुछ लोग बड़ा तीखा बोलते हैं, पर सच्चा बोलते हैं। चुभ जाती है उनकी बात पर वो सच्चा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते ही नहीं है, सिर्फ़ स्माइल करते रहते हैं, दिल की बात ही नहीं बताते हैं। अब जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो लोग आपस में उनको अच्छा लगेगा कि हाँ यार ज़्यादा क्यों बोलते हो तुम? तो उनको वो फैमिलीज़ अच्छी लगेंगी। कुछ लोग जो सच बोलते हैं, चाहे वो तीखा बोल दें, उनको वो लगेगा साफ बोल, बेशक कड़वा बोल, पर बोल साफ ताकि मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाऊँ। तो उनको वो फैमिलीज़ अच्छी लगेंगी। कुछ लोग रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, उनको वो फैमिली अच्छी लगेंगी। तो बड़े बूढ़े जो होते थे, परिवार के जो बड़े होते थे,
वो लोग ये समझे कि अगर हम फैमिलीज को देख लेंगे तो आगे लड़का लड़की को मिलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है उनके अंदर वही पर्सनालिटी ट्रेट्स रहेंगे। वहां से शुरू हुआ ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट। उससे भी पहले जब हम लोग, जैसा आपने कहा कि हम लोग बंदर थे पहले, उसके बाद इंसान बने, जानवर भी कौन सा अरेंज मैरिज करते हैं? जानवर भी अपने पार्टनर को देखते हैं कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग, एक टाइगर्स देखी कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग टाइगर है, इसके साथ हम मीटिंग करके अच्छे टाइगर्स पैदा होंगे, तो वो लोग साथ में रहते हैं। अब ह्यूमंस को ये समझ में नहीं आ रहा था, तो बड़े जो थे उनको पता चल जाता कि हाँ गांव की ये परिवार जो है, इनके ये दादाजी को, हम भी दादाजी, ये भी दादाजी, हमें पता है कि इनके परिवार में ये अच्छे वैल्यूज हैं, तो इनके बच्चे अच्छे ही होंगे। उसी मतलब आम के पेड़ पे आम ही उगेंगे ना, नीम के पेड़ पे नीम ही उगेंगे, तो हम हमें क्या चाहिए? हम आम फैमिली, हमें आम ही चाहिए, या हम नीम फैमिली, हमें अच्छा नीम चाहिए कि हेल्दी रहें, सेफ रहें, यू नो। तो वो लोग डिसाइड करते थे आपस में, वो लड़का लड़की मिलते भी नहीं थे। अब मैं इसमें सही गलत नहीं कह रहा, वहां पर कॉन्सेप्ट अट्रैक्शन का था ही नहीं। अपने मैट्रिक्स के हिसाब से आप सुंदर से सुंदर पर्सन को, या अब वो विमेन को आवाज से सुंदर पसंद आएगा, यू नो, आवाज उन्हें समझ में आएगी, उनके हाव भाव से समझ में आएगा। तो मेन को क्या है कि दिखने में सुंदर समझ में आएंगे, ज्यादातर ऐसे देखा गया। बट वो तो बाहरी है, मैं नहीं कह रहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो बाहरी है। अंदर जाकर के जो रियल रिश्ता, जो निभाने की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो पर्सनालिटी तो आपको भी अडाप्ट करनी पड़ेगी और सामने वाले को भी अडाप्ट करनी पड़ेगी। दोनों लोग जब अडाप्ट कर जाएंगे तो रिश्ता बन जाएगा। अब आप खुद ढूंढे या एक मीटिंग आपके पेरेंट्स ने करा दी, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क ये पड़ता है कि अगर आपके अंदर वो निभाने की वैल्यू, वो एटीट्यूड है ही नहीं, तो अगर किसी और ने बताया होगा तो आप एक दिन उनके ऊपर ब्लेम डालेंगे, तुमने ये ढूंढा था रिश्ता, तुमने कराया था, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। खुद ढूंढा होगा आपने, तो आप पेरेंट्स को ना ब्लेम करते हुए आप उसी पर्सन को ब्लेम कर देंगे, तुम बदल गई हो, तुम बदल गए हो, तुमने मेरे को डिच किया है, तुम ऐसी नहीं थी, तुम ऐसे नहीं थे जब तुम पहले मिले थे। अब तुमने तुम्हें सबसे आसान होता है, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, यू नो। तो निभाने का एटीट्यूड आपको 10 बारी सर फटा के सीखने को मिले, या पहली बार में ही आपको पता है कि निभाना ये होता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि निभाने में मुश्किलें आएंगी, तपना होगा आपको। तो डेटिंग के टाइम तक तो बहुत अच्छा लगेगा, मेटिंग के टाइम पे भी बहुत अच्छा लगेगा, बट उसके बाद जब रियल लाइफ शुरू होगी, जब आप साथ में रहते हैं, जब आप उस पर्सन के डिफरेंटनेस को देखते हैं, तो शुरू में तो झेलना ही पड़ता है साहब। शुरू में तो झेलना ही पड़ता है कि ओ माय गॉड, ये पर्सन कितना डिफरेंट है। और उसके बाद धीरे धीरे हंसते गाते रोते, फ्रस्ट्रेट होते, लड़ते, फिर एक दूसरे के साथ वो निभाना शुरू होता है। तो 4 स्टेजेस हैं इसकी। सबसे पहले फॉर्मिंग है कि आप अरेंज मैरिज से फॉर्म हो गए टीम, या आपको कहीं मेट्रो स्टेशन पे मिले, या आपको कहीं कॉलेज में मिले, या फिर जूनियर आए, रैगिंग करते करते ही हो गया अट्रैक्शन, है ना। अब वो तो पेरेंट्स ने मिलवाए या मेट्रो स्टेशन में मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम तो फॉर्म हो गई ना, है ना। उनको उनके अट्रैक्शन के हिसाब से कुछ चीजें फिट बैठी 70%, आपको आपके मैट्रिक्स के हिसाब से कुछ चीजें फिट बैठी और मिल गया। अब फॉर्मिंग के बाद आएगा स्टॉर्मिंग। अब झगड़े शुरू होंगे 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद आप कहेंगे यार, अब अपने दोस्त से बात करेंगे, अरे वाह तो ये तो बड़ी सही रिलेशनशिप चल रही है। अबे यार क्या बताऊं तुझे नहीं यार, तेरा तेरा चेहरा उतरा हुआ, फिर लड़ाई हुई तेरी? हाँ यार फिर लड़ाई हो गई मेरी। अरे यार वही सेम प्रॉब्लम, अबे यार छोड़ना तू, रहने दे। तो ये जो डिफरेंटनेस है ना, जिसकी वजह से स्टॉर्मिंग होगी, लड़ाइयाँ होंगी, स्टॉर्म यानी तूफान, आंधी तूफान, वहां पे कुछ रिश्ते टूट जाएंगे, कुछ घिसते चलते रहेंगे, और कुछ सड़ते फटते लड़ते झगड़ते नॉर्मिंग पे आ जाएंगे। तो वो अरेंज मैरिज से आए आप, कि वो लव मैरिज से आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो भजिया खाएं या आलू पूरी खाएं, गले के बाद जिम में तो सिर्फ मुश्किल से 10-12 सेकंड ही रहेंगे ना, 3-4 बारी चबाएंगे आप, 5 बारी, 32 बारी चबाना चाहिए ऐसा कहते हैं। आप कहाँ चबाएंगे 32 बारी? 3-4 बारी 5 बारी के बाद 10 सेकंड के बाद वो गले के बाद, है ना, हलक के बाद
वो कार्बोहाइड्रेट ही बचेगा साहब, है ना? तब इस गले के बाद तो वो तो 6 महीने तो बहुत दूर की बात हो गई। 2-3 महीने में ही आजकल मुझे लगता है कि शिट यार, आई थिंक मैंने गलत रिलेशनशिप चूज़ कर लिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस हलक में से उतारूँ, उल्टी करूँ बाहर या अंदर निकाल लूँ। तो ये आपको विद स्टेज समझ में आएगा कि यही होते हैं रिलेशनशिप्स। उसके बाद वो एनर्जी ही है। अब आप सड़-सड़ के उस खाने को खाएँगे कि यार पसंद नहीं आया, टेस्ट अच्छा लगा, तो वही खाना आपको एसिडिटी करेगा और आप चेरिश करके खाएँगे, एन्जॉय करके खाएँगे, यार बड़ा मज़ा आया, कितने अच्छे से बना हुआ। उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे, यानी गुण देखेंगे जो उसके अंदर हैं, तो अच्छा डाइजेशन होएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। अवगुण देखेंगे, जो गुण एब्सेंट है, तो इंडाइजेशन हो जाएगा, एसिडिटी आएगा, तो वैसे भी बाहर निकलेगा, तो ब्रेकअप होएँगे, फिर नया रिलेशनशिप बनेगा, फिर ब्रेकअप होएगा, फिर नया रिलेशनशिप बनेगा, फिर ब्रेकअप होएगा, फिर कब तक चलता जाएगा? तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज का जो टाइम चल रहा है, 3-4 रिलेशनशिप्स ब्रेकअप कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, डिप्रेशन में चले जाइए, फिर समझिएगा भाई यार ये लड़के ना होते ऐसे हैं। अब यार ये लड़कियों का ना होते ऐसा है। तो ये 3-4 रिलेशनशिप के बाद आपको समझ में आएगा कि हमको भी हमारा पार्ट प्ले करना होता है, हमको भी सॉरी कहना होता है, हमको भी सामने वाले की नीड्स को समझना होता है, हमको भी ये मानना होता है कि डिफरेंटनेस की वजह से लड़ाई झगड़े होंगे। होंगे लड़ाई झगड़े और लड़ाई झगड़े के बाद सॉरी भी होएंगे, सॉरी के बाद मनाना होएगा, उसके बाद स्टॉर्मिंग के बाद होएगा नॉर्मिंग, तब पता चलेगा हाँ यही रिश्ते होते हैं। कुछ भी स्ट्रेट लाइन नहीं चलता, दिन आता है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर दिन आता है, यही रिश्ते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। आपकी आलू पूरी भी खत्म हो जाती है बॉस, फिर बनानी पड़ती है, फिर खाएंगे, फिर गर्म करनी पड़ती है, फिर खाते हैं, फिर ठंडी हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। तो यही रिश्ते हैं, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ना कोई परफेक्ट जॉब है, ना कोई परफेक्ट करियर है। उसमें आप ग्रो करते हैं, कभी सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, कभी कोई बोलेगा अरे ये क्या काम करा तुमने, कभी बोले कभी आपको इनाम मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, वाह यार बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड, कभी फेलियर अवार्ड मिलेगा कि दिस इज शेम, शेमफुल परफॉर्मेंस। यही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो रिश्ते बनते हैं और टाइम लगता है। तो 3-4 बार मैं अपने व्यूअर्स को ये नहीं कहता कि ब्रेकअप कीजिए, मैं नहीं कहता कि डिवोर्स कीजिए, पर आज का टाइम ही ऐसा चल रहा है, हमको लगता है चेंज किया जा सकता है। तो इसी तरह से आजकल रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही है। तो सीखिए, मैं तो यही कहूँगा सीखिए और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आप कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं, वो सीखेंगे तो बनाएँगे। आजकल का सिचुएशन देख रहा हूँ, लोग 13 साल के जो बच्चे हैं, वो भी प्यार करते हैं। अब वो अट्रैक्शन है, हमें पता है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी, जब गार्डन जाता हूँ देखता हूँ 13 साल, 14 साल के बच्चे स्कूल में प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? और इस सीख में करना चाहिए? और इसको रोका कैसे जाए अगर गलत है? तो अगर रोकना है, तो फिर आप वो स्टोरी बुक्स में रोक दीजिए ना, वो मूवीज़ में रोक दीजिए, उनको मूवीज़ मत दिखाइए। बट क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर ये सब रोकना है, तो नेचर के अंदर जाइए जहाँ पर प्यूबर्टी ही 10 साल, 9 साल, 11 साल, 12 साल इस एज में प्यूबर्टी आ जाती है। तो आपके हॉर्मोन्स ही आ गए हैं कि अब मीटिंग का टाइम आ गया है, बेबी पैदा करने का टाइम आ गया है। तो एनिमल्स में अगर आप देखें, तो वो जब फुल्ली रेडी हो जाते हैं, तब उनके मीटिंग प्रोसेस शुरू होते हैं, तब वो बेबीज़ पैदा करते हैं। हम ह्यूमन्स सोसाइटी में इसको मैरिज, रिलेशनशिप्स इन सब का नाम दे देते हैं। पर बहुत पहले चाइल्ड मैरिज की बात उठती थी। वो सब क्या था? राइट एंड रॉन्ग नहीं था। राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं कर रहे हम, क्या राइट रॉन्ग था। फिर उसे अबॉलिश किया गया। उसके तरीके थे, तो आपको ये पता होता था कि भई हम 10-12 इयर्स के तो हो गए हैं, वो हमारा पार्टनर है। अब ये नॉलेज भी दी जाती थी कि रिश्ते अट्रैक्शन नहीं होते हैं। अट्रैक्शन पहला डोर है जहाँ से रिश्ते शुरू होते हैं। ऑब्वियसली वो होना चाहिए, नहीं तो आपको ग्रजेस रह जाएँगे कि मैं शुरू से अट्रैक्टिव नहीं था, मैं अट्रैक्टिव नहीं थी। वहाँ से रिश्ते निभाने की जो लर्निंग मैसेजेस दिए जाते थे कि तुम्हें निभाना होता है, बिज़नेस में निभाना होता है, जॉब में निभाना होता है, तो इस पार्टनरशिप में भी निभाना होगा। हम साथ आ रहे हैं डेटिंग के लिए और मेटिंग के लिए नहीं। हम साथ इसमें ये भी होगा
बट हम साथ आ रहे हैं एक दूसरे को साथ देने के लिए कि हम बेटर सर्वाइव कर पाएँ, हम एक फैमिली बना पाएँ, हम अपनी चैलेंजेस को, हेल्थ को, वेल्थ को, इन सबको अच्छे से समझ पाएँ, एक दूसरे का साथ दे पाएँ। ये थे रिलेशनशिप। अब ये सारी लर्निंग्स बहुत पहले दी जाती। आज की डेट में ये सब कोई लर्निंग्स ही नहीं दी जाती ना। तो अट्रैक्शन तो बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। अट्रैक्शन तो हो ही जाएगा, उसको आप नहीं रोक पाएँगे। बट ये लर्निंग अगर दी जाए, तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब उस एज में वो ये तो बताया जाता था कि ये तुम्हारा पार्टनर है, बट मेटिंग नहीं की जाती थी। उसकी भी एक स्टेज होती थी कि इस स्टेज के बाद अगर आप मीटिंग करेंगे, बेबी पैदा करेंगे, तो आपकी लाइफ को रिस्क नहीं है, स्पेशली गर्ल की लाइफ को रिस्क नहीं है। बॉय भी काम करेगा, अर्न करके ला पाएगा, गर्ल भी आज के टाइम में अर्न करती है, वो भी लेके आती है। तो वो कैपेबल होएँगे फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली निभाने के लिए, कैपेबल होंगे। पर अब ये सब कोई सिखाया नहीं जा रहा। सिर्फ़ अट्रैक्शन की बातें की जा रही हैं, सिर्फ़ मूवीज़ की बातें की जा रही हैं और एक बच्चे के अंदर कितनी नेचुरल सी इंक्विजिटिवनेस होती है। आप एक कलरफुल सी बॉल रख दो, बच्चा जाएगा उसको हाथ लगाने की कोशिश करेगा, है ना? अ, कुछ अच्छी सी खुशबू वाली चीज़ रख दो तो वो स्मेल करते हुए वहाँ पहुँचेगा कि ये क्या है? कोई भी रेड कलर की चीज़ होएगी उसको खाने की कोशिश करेगा, मुँह में डालने की कोशिश करेगा। ऐसे ही हम सब हैं। आज की इस एज में भी मैं ऐसे ही हूँ, 90 की एज में भी मैं ऐसे ही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मुझे ये बता दिया गया कि ओह! यू नो ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो तो आई थिंक अवेयरनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की डेट में टीनेज प्रेगनेंसी हो जाती है। अब उसमें खाली लड़की का ही लाइफ़ का रिस्क नहीं है, लड़की की भी लाइफ़ का रिस्क है। ऐसे कई सारे सिचुएशंस हमने देखे, स्ट्रेट अवे वो लीगल मैटर्स में टर्न हो जाते हैं। तो अब वो दोनों अट्रैक्ट हुए, उनकी एज नहीं है, लड़की को तो बायोलॉजिकल रिस्क हुआ, शी कैन डाई, लड़के को लीगल रिस्क हुआ। अब लड़की साइड के फैमिली उसके ऊपर ऐसे-ऐसे एलिगेशंस लगा सकते हैं कि तुमने ये किया और पूरी लाइफ स्पॉइल, पूरा करियर स्पॉइल, ऐसे कई सारे केसेस आए हैं। फिर दोनों फैमिलीज़ के बीच में गड़बड़। तो ज़ाहिर बात है अट्रैक्शन है, मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएँगे, फिज़िकली इंटिमेट होंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएँगे, अब और कॉम्प्लिकेशंस आएँगे। तो इससे बेटर है कि अवेयरनेस की जाए, पेरेंट्स बच्चों से बात करें। पेरेंट्स से बेटर कोई नहीं होता जो बच्चों को समझा सकता है। बायोलॉजिकली बच्चे प्रोग्राम्ड हैं, हार्डवायर्ड हैं, यानी ब्रेन उनका प्रोग्राम्ड है। आपके पेरेंट बोलेंगे ना, "यार बेटा नॉन-वेज मत खाना।" आप बेशक खाएँ, पर एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको लगेगा नहीं यार, अंदर से आपको लगेगा कि आई थिंक नहीं खाना चाहिए। फिर भी खाते रहेंगे, फिर भी आपके ब्रेन में रहेगा। पेरेंट्स अगर बोलेंगे ना और लॉजिक दे के बोलेंगे, पेरेंट्स को शर्म नहीं करना चाहिए, सब कुछ साफ बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, बाउंड्रीज़ भी रखनी चाहिए। तो डिसिप्लिनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आज के समाज में डिसिप्लिनिंग को गलत कहा गया, तो खाली ये नहीं कहोगे बेटा रिलेशनशिप्स में जाना आसान है पर उसकी कॉम्प्लिकेशंस और अभी तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम फँस जाओगे। तुम्हारे करियर में भी इम्पैक्ट आएगा। अट्रैक्शन होता है तुम्हारी एज में, हमें अच्छा लगता है, हमें भी पता है, अच्छा भी लगता है इतना अट्रैक्शन में। पर उसके फिर वो नेक्स्ट स्टेज माँगता है, उस अट्रैक्शन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आती है, फिर नेक्स्ट तो तुम रोक ही नहीं पाओगे। तुम फँसते चले जाओगे और जो तुम्हारा गोल है, अपना गोल अकॉम्प्लिश करोगे, थोड़ा रुकोगे, इसको हम डिलेड ग्रैटिफिकेशन कहते हैं, कि थोड़ा डिले के साथ काम करोगे, तो उसका और रस आएगा, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब सधेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन देना भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? ऑडियंस के लिए मैं आप सबके लिए यही कहना चाहूँगा कि लाइफ इस मोमेंट में है, जो भी अच्छा है, जो भी आपके आस-पास अच्छा है, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा है, सिर्फ़ उस पे फ़ोकस कीजिए। जो नहीं है, उसके लिए आप अभी रेडी नहीं हैं, ऐसा मत सोचिए। जिस चीज़ का जो टाइम आएगा, वो तब आएगा और हर चीज़ होती है, हर काम बन जाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि हर ट्रैफ़िक जैम खुल जाता है, कोई भी ट्रैफ़िक जैम परमानेंट नहीं होता। बहुत बढ़िया सी अपॉर्च्युनिटी है लाइफ़, इस लाइफ़ को जिएँ और खुल के जिएँ, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकवे के जिएँ। आप अपने साथ होंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। आप अपने साथ होंगे तो सब लोग एक हैप्पी इंसान के साथ जुड़ना चाहेंगे। हैपनिंग के साथ जो है वो हैप्पी हो गया।
तो अभी जो हैपन हो रहा है आपकी लाइफ में उसके साथ हो जाइए और उस सिचुएशन में जो सही है वो कीजिए। और क्या सही है और क्या गलत है वो आपका इनर सेल्फ जानता है। आज हमने डिस्कस किया, उससे पूछिए, जुड़िए उसके साथ और सही काम करते चलिए और हम फिर मिलेंगे। और आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली, क्योंकि मेरा नॉलेज तो ग्रोथ हो गया और अभी बहुत नॉलेज ग्रोथ करना बाकी है। तो हमारे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, उनको भी अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा आज, क्योंकि आज हमने बात किया प्यार मोहब्बत, और आज हमारा मकसद ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है कि हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू दूसरे को सबको नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और बने। सर थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।